आज हम लोग चर्चा करेंगे सभी को नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति, ये सब न्यूज़ में भी आ चुका है। आपने ध्यान दिया या नहीं दिया उस पर चर्चा करेंगे। पुरानी भर्तियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे और जो नई भर्तियां आ रही हैं या आने वाली हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति से संबंधित। और हो सकता है आप 69,000 भर्ती या 68,500 भर्ती या 22,460 या 72,000 या कोई भी पुरानी भर्ती में आवेदक रहे हों। आपके साथ के ही लोग नियुक्ति पा गए, चाहे जैसे भी पा गए। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा नंबर रहा हो उनका। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनसे कम नंबर वाले भी नियुक्ति पा गए हैं, लेकिन उनको नहीं मिला है। चाहे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उनको नहीं मिल पाया। खैर कुल मिला के कहानी ये है कि सबको तो नियुक्ति नहीं मिल पाया है। और आप जनरली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि सबको मिलता भी नहीं है। ये समझने वाली बात है कि 2009 में आरटी एक्ट आता है और कहा जाता है कि जितने भी पद रिक्त हैं सारे पद भरे जाएं। तो उस वक्त जितने पद रिक्त थे और जो उस वक्त नियम थे, रूल रेगुलेशन थे, उसके अकॉर्डिंग अगर जो है गवर्नमेंट जो है भर्ती करती तो लाखों पद थे और जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट थे सबको नियुक्ति मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो टेट सी टेट पास नहीं थे उनका अवैध समायोजन होने लगा, जिसके कारण टेट और सी टेट पास लोगों के अधिकारों का हनन हो गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिखा है। 2017 में आया था जजमेंट, और 72,000 भर्ती संबंधित जो मैटर था शिक्षा में से संबंधित। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2017 में ऑर्डर दिया तो उन्होंने यही कहा कि जो लोग नियुक्ति पा गए हैं उनको छेड़िए नहीं, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, और जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए रास्ता तैयार कीजिए। और शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए गए, और भी बहुत कुछ है जजमेंट में, हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अब 2017 से 2025 तक हम लोग आ चुके हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ जो है चीज़ों को मैनेज कर लिया है। अब वो आगे बढ़ने जा रहे हैं नियुक्ति की तरफ। अभी तक तो बहुत सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे अपने 2017 के ऑर्डर में। उन्होंने बहुत कुछ करने को कहा था, नई नियमावली बनानी थी और भी बहुत कुछ करना था। तो लगभग सब कुछ हो चुका है। अब जो है यूपी गवर्नमेंट आगे बढ़ने जा रही है। ऐसा नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट जो है स्पेशल कुछ करने जा रही है। सीधी सी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक लाभ देख करके आगे बढ़ती है। तो चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर जगह राजनीतिक लाभ देखते हुए ही हर काम हो रहा है। जैसे बिहार में चुनाव आ गए हैं तो अभी जो है वहाँ पर भर्तियों की बहार है। ऐसे ही और भी जगहों पर आगे पीछे चलता रहता है। यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं तो अब यूपी गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है। वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और अक्सर हम चर्चा करते रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो भी संभावना है बिल पास होने जा रहा है। मानसून सत्र चल रहा, हो सकता है इसमें पास हो जाए या फिर इसके बाद जो है शीतकालीन सत्र है उसमें पास हो जाए, लेकिन वो भी जल्द ही पास होने वाला है। तो पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन जब पास हो जाएगा तो एक साथ चुनाव होने हैं, उसमें राजनीतिक लाभ भी लेना, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ बीजेपी है प्लान कर रहे हैं। तो यूपी में भी प्लान किया जा रहा है और हम बहुत कुछ बताते रहते हैं। कुछ समझ में आपको आता होगा, कुछ नहीं आता होगा। खैर कोशिश कीजिएगा समझने का तो सब समझ में आएगा। तो यूपी में पिछले कई सालों से प्राइमरी की शिक्षक भर्ती नहीं आई है और एलटी ग्रेड का भी आवेदन चल रहा है। टीएसटी पीएसटी आने वाला है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, और 2022 का टीएसटी पीएसटी का डेट बार बार टाला जा रहा है। और यूपी टेट की भी बात की जा रही है कि जनवरी में होगा। तो कुछ चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी, ये डेट बार बार क्यों टल रहे हैं, कहाँ से अचानक से यूपी टेट आ गया। अगर आप इन सबको समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। यूपी टेट का अभी तक कोई कब से आवेदन होगा, क्या होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सब डिक्लेयर किया ही नहीं गया। अचानक से बस बता दिया गया कि जनवरी में एग्ज़ाम होंगे और सिलेबस जारी कर दिया गया। खैर समझने वाले इसको समझेंगे। तो कुल मिलाकर के जो पुरानी भर्तियां हुई हैं यूपी के अंदर, उनमें जो लोग नियुक्ति पा गए हैं वो सुरक्षित हैं। 69,000 भर्ती में भी जो लोग पा गए हैं वो भी सुरक्षित हैं। बीएड वाले जो 69,000 में नियुक्ति पाए तो उन पर डाउट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड का गजट रद्द किया था। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि उनको जो है अलग से ब्रिज कोर्स ला करके कराया जाए।
और 1 साल का समय दिया गया था एनसीटी को कि नया ब्रिज कोर्स तैयार किया जाए। एनसीटी ने वो तैयार कर भी लिया है एनआईएस के माध्यम से। अब एनआईएस जो है ब्रिज कोर्स लेकर के आने जा रहा है। अभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि किस राज्य में कहाँ कहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड वाले प्राइमरी जो ज्वाइन किए थे 2018 से 2023 के बीच में। यानी कि 2018 में जो वो एनसीटी का गजट आया था और 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो उसके बीच में जो लोग हैं उनके लिए अलग से ब्रिज कोर्स आ रहा है। तो वो लोग ब्रिज कोर्स करेंगे और उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पर ही ध्यान दिया जा रहा है, अन्य जो बीएड हैं किए हुए उनके लिए भी फिर से नया गजट आने जा रहा है। बीएड फिर में वो जो है वैलिड हो जाएंगे, चाहे वो 2 साल वाले हैं, चाहे 1 साल वाले, चाहे 4 साल वाले। जो भी लोग बीएड किए हुए हैं, जैसे 2018 के गजट से सभी लोग वैलिड हो गए थे, तो नया गजट अब आने जा रहा है। और हम कई बार बता चुके हैं विस्तार से कि क्यों गजट रद्द हुआ था। उस पर अलग से हमने वीडियो भी बहुत सारा डाला है, डेडिकेटेड वीडियो आप जाकर के उसको देखिए, सुनिए। उसमें सिर्फ एक मीटिंग न होने के कारण रद्द हुआ था, तो अब की बार मीटिंग वगैरह सब कुछ करके नया गजट आने जा रहा है। उस पर विस्तार से चर्चा आप जाकर सुन सकते हैं। आपको 2-4 वीडियो पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो बीएड बधाई करके एक हमने इस तरह का डाला हुआ है, उसमें डिटेल में चर्चा हुई है। तो जो भी लोग 69,000 में वंचित रह गए हैं, 68,500 में वंचित रह गए हैं नियुक्ति से, या 12,460 में, या 72,000, तो ये लोग जो है टेट पास हैं और या फिर सी टेट पास हैं और 2011 से 2018 तक वाले हैं टेट सी टेट पास। तो चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति जो होगी वो 2011 से 2018 तक के लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। इसके बाद आगे वालों को मौका दिया जाएगा। ये लगातार हम बताते रहते हैं। तो अगर आप जो है 2011 से 2018 तक टेट सी टेट पास हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, इसको चूकिएगा नहीं। जो जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और करते चलिए जो कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म नियुक्ति मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं OTPRMS, और आज एक अखबार में न्यूज आई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज का अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें सी टेट जो है अब 4 स्तर पर होंगे। यानी कि अभी जो होता है प्राइमरी 1 से 5 के लिए होता है और जूनियर 6 से 8 के लिए होता है ना। अब 2 और नए आने जा रहे हैं। तो इसमें जो है पहली संभावना है कि 9 से 12 वाला आएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत सी टेट अब 4 स्तर पर होना है। और आज अखबार में न्यूज आ गई है, इसके पहले भी हमने शेयर किया है जानकारी बहुत बार। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज जो है क्लियर हो गया है कि टीजीटी पीएचडी के लिए 9 से 12 के टीचर बनने के लिए भी एक अलग से सी टेट परीक्षा आने जा रहा है। वहाँ पर भी कम से कम भाषा का और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी CDP का और कुछ अन्य चीज़ों की जो है कुछ मानक पर परख तो ज़रूरी है, इसलिए पात्रता परीक्षा वहाँ पर भी लागू किया जाएगा। कम से कम उस परीक्षा को हर कोई पास करके ही आए। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ये सब तो हर कोई कर लेता है। आजकल तो टीचर ट्रेनिंग भी बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं, कोई बीएड, कोई BTC, कोई DLED। तो अब इनमें जो है अच्छे लोग आगे आए जो उस काबिल हों, तो इसके लिए टेट जैसे प्राइमरी में, जूनियर में अनिवार्य किया गया, वैसे ही 9 से 12 के लिए, 9 से 12 के लिए संभावना है कि एक ही टेट रहेगा, कोई अलग अलग नहीं आने वाला है। तो 9 से 12 वाला जो टेट होगा या सी टेट, वो पहले तो सी टेट आएगा, फिर राज्य अपना टेट ले आए, वो अलग बात है। वैसे संभावना कम है कि राज्य लाएँ, सेंट्रल ही लाएगा। राज्यों के टेट तो धीरे धीरे आगे जाके बंद होना है। तो सी टेट आने जा रहा है 9 से 12 के लिए। इसको पास करके ही आप जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान में जो वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन कर पाएंगे। और फिर हो सकता है आने वाले समय में राज्य भी इनको अपने यहाँ लागू कर दें। और फिर आगे जा कर के बाल वाटिका, प्री प्राइमरी, जो कि प्ले LKG UKG अभी फ़िलहाल है, उसमें बाद में 1-2 भी आ जाना है, तो वहाँ पर भी लागू होगा। अभी लेकिन बाल वाटिका के लिए नहीं आ रहा है। अभी सी टेट जो आने जा रहा है 9 से 12 वाला आने जा रहा है। आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मेनली फोकस किया गया है 9 से 12। तो इससे कंफर्म है कि 9 से 12 वाला ही आने जा रहा है। बाल वाटिका का भी जिक्र किया गया है, शॉर्ट में किया गया है, छोटे में हमने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है, यूट्यूब पर भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर हम प्रतिदिन कुछ न कुछ जो भी अपडेट्स रहते हैं वो डालते रहते हैं, तो पोस्ट भी देखा कीजिए, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। तो ये तो हो गया सी टेट के लिए। अब बात कर लेते हैं OTPRMS।
तो OTP RMS के लिए बहुत बार हमने विस्तार से बताया है, पोस्ट भी लिख करके ग्रुप में शेयर किए हैं। जिनको नहीं जानकारी है वो इस कारण नहीं जानकारी है क्योंकि पुराने ऑडियो वीडियो वो देखे सुने नहीं हैं। तो बार बार आप लोग फ़ोन करके वही सब पूछेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं बार बार वही बात करने का। तो जिनको जब जो समस्याएं आई हैं, कॉल किए हैं, उन पर चर्चा हुई है, सारे ऑडियो डाले गए हैं, तो पुराने आप लोग सुनिए, बार बार इस चीज़ को लेकर के कॉल न कीजिए, ठीक है। तो OTP RMS ये ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, कर लीजिए। चाहे वो B.Ed BTC DLED कुछ भी आपने किया हो, आपको करना ही पड़ेगा। आपने अगर जो है दूरस्थ BTC किया है, शिक्षा मित्र हैं, तो आपको भी ये सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। ये आने वाले समय में भविष्य में प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये कंपलसरी किया जाएगा, इसीलिए ये जो है लाया गया है। गूगल करना है इंस्टीट्यूट OTP RMS, आपको सामने लिंक मिल जाएगा, ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, पूरा प्रोसेस बताया गया है, बार बार बताया गया है। जिनका रिजेक्ट हो जा रहा है तो जिस कारण से रिजेक्ट हो रहा है उस कारण को पता करके दूर करें। अभी जिनसे बातचीत हुई है वो आप सुनेंगे तो उनसे इस पर चर्चा भी हुई है, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो OTP RMS पर विस्तार चर्चा हुई है। तो 2011 से 2018 वाले बड़े सावधानी के साथ एक एक चीज़ को सुने और करते चलें। प्रथम चरण की जो है चरणबद्ध नियुक्ति जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है इसके लिए तैयार रहिए। और जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे बताई जा रही हैं, तो वो चीज़ें आप करते चलिए, ठीक है। और TGT PGT LT ग्रेड ये सब जो है आ रहा है लगातार, तो इन चीज़ों को भी जो है आप जहाँ भी योग्य हैं, योग्यता पूरी रखते हैं, देखते रहिए, आवेदन करते रहिए। प्रतिदिन कोई न कोई कॉल करता है, उनसे बात होती है किसी न किसी विषय पर, डेली सुनते रहिए। आपको अब सुनाएंगे जिनसे बातचीत हुई है, 2011 वाले हैं, ध्यान से सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि B.Ed BTC DLED की डिग्री तो ले लिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या मतलब उन्होंने डिग्री लेने से पहले क्लास वास नहीं किया था, चाहे जैसे जुगाड़ से डिग्री ले लिए, लेकिन अभी तक जो है वो तैयारी में नहीं लगे थे। तो पहली बात तो आपने डिग्री कैसे लिया ये आप जानते हैं, तो गलत है ये, डिग्री बिना पढ़ाई किए नहीं लेना चाहिए। खैर, नहीं उस वक्त पढ़े, नहीं क्लास किए, वो कोई बात नहीं, अब लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। लगातार बताया जा रहा है जो कुछ, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो वो सब करते रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और 69,000, 68,000, 12,460, 72,000 ये भर्तियां वो हैं जिनमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं और उनके साथ वाले वंचित रह गए हैं। तो सबसे पहले इनके लिए ही रास्ता खुलेगा। और शिक्षा मित्र के लिए जो भी टेट सीटेट पास हैं तो नियुक्ति के लिए तैयार हो जाइए, चरणबद्ध नियुक्ति। और ध्यान से हर बार डेली सुनिए, अपडेट्स बताए जा रहे हैं, हम बताते हैं पहले, होता है बाद में। हम बार बार कह रहे थे कि जो है आगे चल करके TST PST में भी सीटेट आएगा और बाल वाटिका में भी, इस पर चर्चा पहले हुई है। और अब देखिए आज अखबार में आ गया है, इसके पहले भी हम बहुत कुछ चर्चा किए हैं और वो चीज़ें सामने बाद में आई हैं, तो इसलिए हम बताते हैं पहले, होता है बाद में, ये ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। अगर सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो है वीडियो और अन्य जानकारी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बगल में बेल है, उसको टच करके आप जो है ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और शेयर दबा के कीजिएगा, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। अपना खुद WhatsApp ग्रुप बनाइए, उसमें साथियों को ऐड करके उसमें शेयर करते रहिए जानकारी। अन्य Facebook WhatsApp ग्रुप बने होंगे जिसमें आप होंगे, वहाँ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और पीछे के भी ऑडियो वीडियो देखिए सुनिएगा बड़े ध्यान से, उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। और सामने हमारा नंबर है, सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। और कभी भी कोई भी जानकारी लेना हो आप WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों जैसे बातें जो है करने के लिए मैसेज मत कीजिएगा। कुछ लोग जो है फ़ोन करके कहते हैं आपने कहा था मैसेज करने के लिए, इसलिए हम कर रहा हूँ, अपना आ जाते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालने, बकवास करने। ऐसे लोग के लिए नहीं है, सीरियस लोगों के लिए। और सीरियस लोग मतलब एक लेवल पर बात करने वाले, फ्रस्ट्रेशन लेकर के आइएगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, फिर वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो नंबर सेव कर लीजिए। WhatsApp और टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं, उनका लिंक दे दिया जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर हमें मैसेज करके आप लिंक मांग लीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप, WhatsApp ग्रुप से जुड़िए ज़रूर, वहाँ PDF वगैरह शेयर किए जाते हैं। चलिए सुनाते हैं अब आपको पूरी बातचीत।
आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? आप पुनीत जी बोल रहे हैं ना सर? आप कौन? सर मेरा नाम शशांक शेखर दुबे, मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। मैं भी 2011 बीए टेट पास हूँ। हम्म। और मैं आपकी सारी सूचना प्रतिदिन यूट्यूब पर या जो भी कांटेक्ट हैं आपके सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं ओटीपी कराने के लिए मैं दिया था सर, आज मैंने चेक करवाया, पता लगा वो फेल कर गया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो कंप्यूटर चलाते हैं वो भी हम्म। बीएड हैं। तो इसके लिए सर क्या किया जाए? संजोग से बहुत प्रसन्नता है कि आपसे मेरी बात हो गई आज पहली बार। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या किया जाए सर? उसने ओटीपी वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या, कुछ और लिख करके आया था। विसप्रो। हाँ जी 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 जी, यही बात है। तो जो गलती किए थे वो गलती आप देखिए क्या किए थे, और उसको सही कर दीजिए। अगली बार दोबारा कीजिए रजिस्ट्रेशन और सारा प्रोसेस फिर से कीजिए। तो गलती मत कीजिए। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अब क्या गलती किए है, सारे डॉक्यूमेंट तो हम लोगों ने देख करके ही किया। अब वो गलती क्या हुई ये कैसे पता लगे सर? या तो आपके पास मेल आया होगा, वो बताए होंगे। अगर मेल नहीं आया है तो गलती आपको ढूंढना पड़ेगा। आपने जब मेल बीएड तो का नहीं आया। आपने बीएड वहाँ पे जो लगाया था, क्या क्या लगाया था बीएड का? बीएड का हमें सर मार्कशीट, और मार्कशीट और डिग्री, यही दो चीजें हैं मेरे पास। दो चीज है, लगाए क्या थे? मैं तो सारे डॉक्यूमेंट ले गया, कंप्यूटर वालों को दे दिया। वो चूंकि बीएड हैं और मास्टर साहब हम लोग कहते हैं। मैं उनसे कहा, उन्होंने अपने ढंग से रजिस्ट्रेशन कर दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल क्या क्या के बारे में मैंने देखा नहीं सर। तो मतलब आप जा रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, वो आपका काम सही तरीके से व्यक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, आप आंख बंद किए रहते हैं। नहीं सर, बंद नहीं किए थे, बैठे रहते हैं उनके पास, तो फिर लेकिन अब वो बैठने का क्या कंप्यूटर फायदा है? आपको पता ही नहीं है तो मतलब आंख बंद है। नहीं, अब कंप्यूटर वे चलाते हैं, उसकी बारीकियां तो अरे मुझे तो बहुत। स्क्रीन तो सामने आपके भी रहता है, आप भी तो देख सकते हैं ना कहाँ क्या हो रहा है, क्या लिख रहा है, क्या वो कर रहे हैं। उनसे बात तो कर सकते हैं, उनसे पूछ तो सकते हैं, देख सकते हैं। सामने हर चीज दिख रहा होता है, वो खुद ही देख कर समझ में आ जाता है। अब लगभग 10-12 दिन हो गए थे सर। 10-12 दिन के बाद पता लगा कैसा हो गया। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक होते हैं समस्या पर बात करने वाले, और एक लोग होते हैं समस्या पर बात नहीं करते हैं। समस्या तो आ गई, समस्या को जान लिए, फिर वो हल की बात करते हैं। तो आप कौन से तरह वाले हैं? मैं तो हल चाहूंगा सर, इसलिए तो मैंने नहीं तो आपको फोन आप किया। हल पे बात नहीं कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, तो आप उसमें हर चीज में जो है बस एक्सक्यूज निकाल रहे हैं। पहला तो ये कि जिससे भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं, वो जी आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक चीज ध्यान देना, क्योंकि कोई भी गलती होगा, कुछ भी होगा, नुकसान आपका है। जी। भाई घर में कोई कार्यक्रम रहता है, किसी को आपने बुलाया काम करने के लिए, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कार्यक्रम अच्छे से हो, इसके लिए निगरानी रखने का काम आप ही करेंगे ना। बिल्कुल, काम मेरा है तो जिम्मेदारियां और हमारी और हैं। अगर आप निगरानी नहीं रखेंगे, कोई गलती हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? जो काम बिल्कुल करने सही आया बात। वो तो कहेगा भाई हम तो काम किए हैं, हमारा पैसा बनता है, अपना पैसा लेगा चला जाएगा। अब आपका उसमें फायदा हो नुकसान हो क्या हो, उससे इससे मतलब है क्या? तो सर आप बनारस में कहाँ रहते हैं सर? मैं हरिशन कॉलेज का ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। हरिशन कॉलेज में कक्षा 6 से लेकर 12 इंटर तक मैंने पढ़ा। आपको आपको ये काम खुद से करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल में कीजिए चाहे कंप्यूटर में कीजिए। और नहीं फिर किसी से करा रहे हैं तो आपको जी नज़र रखना पड़ेगा। और बीएड से संबंधित वहाँ चार चीज़ें लगानी हैं। अगर अच्छा। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो भी किया है, जी जी। चार कागज वो मांग रहे हैं और चारों एक साथ लगाना है। अच्छा, वो चारों कौन? क्योंकि वहाँ पर अपलोड करने का एक ही ऑप्शन दिया है, चार अलग अलग ऑप्शन नहीं दिया है कि चार चीज़ें आप एक साथ वहाँ अपलोड कीजिए। ठीक है। अगर आपने कौन? फोटो खींच लिया चार चीज का और चारों अलग अलग डालेंगे तो वहाँ चार ऑप्शन है ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। तो उन चारों को एक साथ करके पीडीएफ बना के तब डालना है। पहला तो गलती ये है आपका, क्योंकि अभी तक बात में आपने ये बात नहीं कहीं बताया कि आप ऐसा किए, इसका मतलब आपने नहीं किया है, तो पहला गलती तो यही हो गया। वो चार चीजें बार बार बताई गई हैं, और रोज सुनने की आदत डाल लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही आप नौकरी सामने से आकर के चला जाएगा, और फिर सारे लोग नौकरी हासिल कर लेंगे, और फिर आप किसी दिन फोन करके हमसे बात कर रहे होंगे कि सबको मिल गया हमको नहीं मिला, आप बताइए आगे क्या करें। और फिर हम आपसे कहेंगे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ये दिन आप इंतजार करना चाहते हैं कि ये दिन भी आ जाए? नहीं सर, इस दिन तो मैं नहीं चाहता। तो अब ये एक दिन बार। तो आएगा। अगर आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी भी एक गलती के बावजूद आप अभी अवेयर नहीं हो रहे हैं,
तो ये दिन भी आएगा कि एक दिन आप फिर फ़ोन करेंगे, कहेंगे सर सब आप जो बता रहे थे वो चीज़ तो हो गया, सारे लोग ज्वाइन कर लिए, हमारा ये गलती हो गया तो इस वजह से मेरा यहाँ पर रुक गया, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा। और हम आपसे कह रहे होंगे कि ये अब कहानी खत्म हो गई, चिड़िया चुग गई खेत, अब आप जो है आगे जो सुपर टेट वगैरह आएगा उसकी तैयारी कीजिए, हम आपसे यही कह रहे होंगे। तो आप अगर अभी नहीं अपने लिए अवेयर होंगे, जब आप ही अपनी सहायता नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, जब आप अपने चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो 150 करोड़ आबादी है भारत की वो आपके लिए आएंगे। सर मैं आपकी सारी बातों से एकदम संतुष्ट हूँ। मैं प्रतिदिन वीडियो सुनता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तब अगर सुने होते तो एक एक चीज, अगर सुने होते तो एक एक चीज बताया जा रहा है, ये बात बार बार बताया जा रहा है कि रोज 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, 200-400 रुपये उसको दीजिए और रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए। महीने में 200-400 ही लगेगा, 6 महीना पढ़िए कंप्यूटर। अगर आपने पढ़ा होता तो आप जब बैठे होते सामने वो कर रहे होते तो आपको पता होता वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर नहीं आता है इसलिए आपको पता ही नहीं वो क्या क्या किए, कैसे किए। क्यों गलत कह रहे हैं तो बताइए। नहीं सर, अब 2 मिनट अगर समय देते मैं अपनी आप अपनी पहले ये बताइए हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, आपको नहीं, कंप्यूटर नहीं आप आता ना। कंप्यूटर नहीं आता सर। और आप कहते हैं पढ़ाई के लिए, कहते हैं मैं प्राथमिक विद्यालय से सारी किताबें ला कर रख भी दिया हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी समस्या सुन लीजिए, 1 से 1 मिनट लगेगा केवल। आपकी सारी बातें सुन लेंगे लेकिन इस बात को स्वीकार कीजिए कि ठीक है, कहा जा रहा है कि आपकी हर सारी रोज, बातें। कहा हाँ जा हाँ, रहा है हर रोज 1 घंटा 2 घंटा लगेगा मात्र। जी और जी। 6 महीने तक आप रोज कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, चाहे सुबह उठ करके 6 बजे चले जाइए, चाहे दिन में जिस टाइम आपको समय मिले। जितनी जल्दी जा करके वहाँ रोज 1 घंटा 2 घंटा बिताना शुरू करेंगे तो आपको कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर सीखा होता तो जी वो जो आपके मित्र हैं वो कर रहे थे तो आप बैठे रहते तो पता होता कि उन्होंने ऐसे किया था, फिर उसके बाद यहाँ गए थे, उसके बाद यहाँ जाकर ऐसे किया था। आप हमें वो पूरी कहानी सुना रहे होते, नहीं उन्होंने अच्छे से किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। लेकिन आप अभी कहानी नहीं सुना पा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि फला व्यक्ति ने भरा, हम वहाँ पर थे, लेकिन क्या क्या किया है उन्होंने आप वो एक्सप्लेन नहीं किए। तो ये बात साबित कर रहा है कि सब कुछ आपके सामने तो हो रहा था, जी। लेकिन आपको पता ही नहीं हो रहा था कि वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है ना। बिल्कुल सर, मैं जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, जी हर बच्चा आ करके घर पर कहता है ना कि मेरा सारा सवाल सही है, लेकिन जब टीचर चेक करता है तो जो बच्चा जी, कह रहा था कि मेरा सारा सवाल सही है तो उसमें गलतियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गलती करता है उसको अपनी गलती दिखाई देती है क्या। नहीं सर, ऐसा था कि वो जो कंप्यूटर जिनके यहाँ मैं दिया था, वो पहले मैं लगभग 2011 की बात है, 10-11 कह लीजिए, 9-10 कह लीजिए, मैं उनके यहाँ कंप्यूटर सीखने ही जाया करता था। उसी दौरान बीएड में एंट्रेंस दे दिया और मेरा आ गया। और मैं तीसरी काउंसलिंग के थ्रू गया हूँ सर, मैं अपनी एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं विद्यालय में क्लास व्लास न करके 14-15 दिन में थर्ड काउंसलिंग से गया था। 25 दिसंबर को मेरा एडमिशन हुआ और टूर वूर करके मुझे डिग्री मिल गई, मैं पास हो गया, टेट पास भी हो गया, मुझे 92 नंबर भी मिले हुए हैं। बस यही मेरी एक तरह से तकदीर कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, और मुझे हो गया। तो वो मास्टर साहब कंप्यूटर पहले भी सिखाया करते थे, लिहाजा मैं उनके यहाँ जाकर, दिनेश विश्वकर्मा नाम है उनका, और मैं उनको दे दिया। वो भी बीएड किए हुए हैं मेरठ से, और मैं तो एक यहाँ सब एक फार्मूला आपको बताएं। बताएं। इस फार्मूला को अपना लेंगे ना जी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें वो बताएं। फार्मूला। बताएं सर, बिल्कुल सफल होने के लिए तो हर व्यक्ति की इच्छा रहेगी। तो फार्मूला बताएं। फार्मूला एक है, इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे, इस फार्मूले को अपनाने लगेंगे, फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बताएं। आपके कुछ परिवार के सदस्य होंगे, बिल्कुल है। कुछ रिश्तेदार नातेदार होंगे, जी कुछ मोहल्ले टोले के होंगे, कुछ जान पहचान होंगे, कुछ मित्र यार होंगे। जी जब काम पड़े ना जी। इनके पास मत जाइए। इनका काम पड़ेगा क्या? ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो जी कोई सामान खरीदना है आपको, मान लीजिए कि सपोज मोबाइल खरीदना है, जी उस दुकान पर मत जाइए जो आपका परिचित है। जी अनजाने दुकानों पर जाइए जो आपसे परिचित नहीं है। जी जी। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से कभी खरीद करके सामान देखिएगा और अपने परिचित से खरीद के देखिएगा, दोनों तुलना करके देख लीजिएगा।
आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा किसी अनजान से खरीदना। क्यों? क्योंकि वहाँ अनजान है, तो अगर उसने बोला है 10,000 रुपये का, तो आप अगर उससे कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा कम कीजिए, वो कहेगा अरे नहीं 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 होगा, अरे थोड़ा कम कर लीजिए, तो हो सकता है वो कहे अच्छा चलिए 200 रुपये कम दे दीजिए, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो 9,000 देंगे, अरे कहेगा नहीं नहीं इतना में तो हमारा खरीद भी नहीं है, ये नहीं वो। ऐसे करते करते आप बात करते करते हो सकता है 500 रुपये कम करा लें। लेकिन लेकिन परिचित के आप पास खास लेकिन परिचित से ऐसे बात कर पाएंगे? वो परिचित तो नहीं है, तो अपना परिचित है, ये सही ही बताएगा। उसने 10,000 हाँ बताया और बिल काट दिया, आपको 10,000 वहाँ देना है, वहाँ आप 100 रुपये भी कम करने की बात नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि भाई वो परिचित है। आपको लगेगा कि वो पहले ही कम बताया होगा, कम में दे रहा है, हमको सस्ता दे रहा हाँ, होगा, फिर लेकिन वो वो अपने कम नहीं अच्छा देता है। धोखा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप लेके गए कोई चीज़, चाहे जी वो मोबाइल या कुछ भी, उसकी गारंटी वारंटी जो भी होती है 6 महीना 1 साल 2 साल जो भी है, जी जरा भी दिक्कत आए कि अनजाने दुकान से खरीदे हैं, अरे भैया आप इस पर तो 6 महीने की गारंटी दिए थे, ये देखिए अभी तो 1.5 ही महीना हुआ है लेके गए, ये समस्या आने लगी। कहेगा अरे 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 भैया भैया बैठिए, अभी हम आपको देख रहे हैं, प्यार से बैठाएगा, वो आपकी समस्या को हल करेगा, परिचित रहेगा। अभी सर मैं गया था वहाँ, बीएड किए हुए 4 लोग संयोग से बैठे थे, और कोई इसके लिए, अभी तो मैं ही केवल प्रयास भी किया हूँ, बाकी लोगों से मैं कहा कि सर आपको करना पड़ेगा सबका। और तो उन्होंने कहा अब देखिए अभी तो आप ही का कर रहे थे, वो भी असफल हो गया। तो आप ऐसा बताएं, ताकि 4-5 लोग यहाँ हैं सर, क्या बताएं। अब सभी लोग ऐसे ऐसे हैं, कोई केयर नहीं करता। मैं तो आपका सुनता रहता हूँ, लिहाजा मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, एक्टिव क्या, तो, यही तो प्राथमिकता ही सब थी। अगर जीवन में सफल होना है, जी तो तो जिनको आप जानते हैं, जी जो आपको जानता है उनके पास जाना बंद कर दीजिए, उनसे काम कराना बंद कर दीजिए। अच्छा, जिनके पास गए थे तो वो आपका फॉर्म भरे, तो कोई पैसा आपसे लिए कि नहीं लिए? हाँ, 50 रुपया उन्होंने से लिया, ठीक। मात्र किसी 50। किसी 50 रुपये कम लिए, किसी अनजाने व्यक्ति के पास जाते, किसी सहजन सेवा केंद्र में, किसी कंप्यूटर साइबर कैफे में या कहीं, वो अगर ये काम करता तो कितना पैसा लेता? अबे तो मुझे पता नहीं, मैं तो उनको दिया पैसा, मैं कहा सर कितना दूँ, कहा जो भी दे दीजिए दुबे जी, तो फिर मैंने भी उनको इस काम दिया। के लिए आपके अनुसार अंदाज से ही बताइए कि कोई और अगर ये काम आप कराते किसी और से, वो कितना पैसा आपसे ले लेता? और उसमें मुझे लगता है यही लेता, 50 रुपया ही होता, 50 रुपया 100 रुपया। चलिए, आपका कहना है कि आपसे जो परिचित थे उन्होंने आपका काम करके 50 रुपये लिया, जी और जी आपका ही कहना है कि किसी और से कराते तो वो भी आपसे 50 लेता या फिर 100 ले लेता। जी जी तो कुल मिलाकर के अगर वो 50 लेता तो उतना ही हो गया जितना आपने दिया है, और अगर 100 लेता तो मात्र 50 रुपये ही ज़्यादा लगते। उस जी। 50 रुपये जो ज़्यादा लगते उससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता। नहीं सर, मेरा ऐसे भाव नहीं थे, वो मेरे मित्र थे या परिचित थे, लिहाजा मैं उनके यहाँ चला गया। आप भाव में जा रहे हैं, हम भाव की बात नहीं कर रहे हैं। आप पहले उसको सुनने समझने की कोशिश कीजिए जो कहा जा रहा है। जी तो आपका ही कहना है कि मित्र यार जो भी हैं, वो पचास जी रुपये आपने उनको भी दिया, कहीं और जाते तो भी आप 50 या 100 देते। जी। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? परिचित के पास जाने का लाभ क्या मिला? कोई लाभ नहीं। पैसा तो आपको कहीं और भी देना है, वहाँ भी देना है, अगर नहीं भी देना है तो भी अगर कहीं और जाएंगे 50-100 की बात है। जी तो पहली बात तो कभी भी परिचित से काम मत कराइए। कहीं पर 10 रुपये ज़्यादा लगता है, 50 रुपये ज़्यादा लगता है, तो अनजान के ही पास जाइए। वहाँ आप जो है वो आपको ज़्यादा बढ़िया से काम करेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, जी और जो है हमें लगता है कि इनसे बेहतर रहेगा। पहला तो ये, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत ही जी, हैं या ठीक है। परिचित लोग गलत ही होते हैं, लेकिन 99% गलत होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देते हैं, कहीं ना यहाँ वो कहीं जो है प्रैक्टिकल चीज़ें रह गड़बड़ जाती हो हैं। तो जाते पहला हैं। तो ये कि परिचित के पास जाना बंद कीजिए। चाहे कुछ भी खरीदना हो, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा मोबाइल में, अमेजोन पर कोई चीज़ कितने का मार्केट में मिल रहा है, किसी परिचित के पास जाकर दुकान पर पूछ लीजिएगा, और दूसरे दुकान पर जो परिचित है उसके पास पूछ लीजिएगा। परिचित वाला महंगा दे रहा होगा, जो परिचित नहीं है वो आपको सस्ते में दे देगा, वहाँ मोल भाव हो जाएगा। वैसे सर आप लोगों को इतना डांटते हैं कि आपसे बात करने में भी डर लगता है। पॉइंट ये नहीं है, नहीं पॉइंट नहीं, ये बात। नहीं है, पॉइंट जो आपकी बात है पहले उस पर आइए। जी अगर जी। डर लगता है तो हम नहीं सर, बिना वजह का नहीं किसी को कुछ बोलते होंगे, अगर बोलते होंगे तो उसके भले के लिए बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो तर्क के आधार पर बात करते हैं, ऐसी बच्चे बात नहीं। बच्चे उसी टीचर से डरते हैं जो टीचर उनके भले के लिए उनको डांटता है, उनकी गलतियों पर उनको सुधार करने के लिए मारता है, उससे डरते होंगे। लेकिन बच्चे वही गलती करते हैं, वही दूसरा टीचर
उनको कुछ सिखाता ही नहीं है, उनको डांटता ही नहीं है, कुछ नहीं करता, खाली उनके साथ हा ही हू करता है, बच्चे उससे बड़े खुश रहते हैं। तो हाँ बच्चे। सही टीचर कौन है? जो उनके साथ हा ही हू कर रहा है, उनको कुछ खास सिखा खा नहीं रहा है, कुछ उनके प्रोग्रेस में हेल्प ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, उनके साथ टाइम पास ज़्यादा करता है वो, या कोई टीचर जो उनको सिखा रहा है, वो सीख ले इसके प्रयास के लिए उनको डांट भी रहा है, मार भी रहा है, और बार बार प्रयास कर रहा है कि नहीं इसको ध्यान दो, ऐसे करो वैसे करो। तो मेरी नज़र में तो वो टीचर बढ़िया है, ठीक है, मार रहा है, डांट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हाँ, फ्यूचर उनका सही कर रहा टीचर तो होगा। वही सही है, क्योंकि वो चाहता है कि ये बच्चा सीख ले। चलिए, तो हमने अपना अब तक का जो भी जीवन का अनुभव है उसके आधार पर आपको बताया, आपके भले के लिए। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो बहुत कीजिए। बढ़िया सर आपने बताया। मेरी मेरी जो उम्र भी ज़्यादा हो गई, मैं जब उम्र वाला बात होता है जो मैं सुनता हूँ कि अभी एक बेटी मेरी सर अध्यापिका है, जो 59,000 वाली जो वैकेंसी आई है 69,000। उसमें, हाँ जो हुई है उसमें मेरी बिटिया एक हो गई है अध्यापिका, और लगभग 4-5 साल हो गया सर। हम्म। और नवोदय की छात्रा थी। मैं बीएड किया हूँ, मेरी उम्र जब 35 वर्ष होने लगी थी तब 10-15 दिन केवल बाकी था मेरी हम्म। 35 वर्ष उम्र होने में। हम्म। और वही लास्ट तीसरी काउंसलिंग से मैं आया था। हम्म। 14-15 दिन में वही, और क्या कहते हैं, टीचिंग हम्म। टूर और प्रैक्टिकल, बस यही 2-4 दिन गया। स्काउट 1-2 दिन हुआ, और बाकी सर मेरी कोई शिक्षा दीक्षा उसमें पूरा नहीं आपने है। वहाँ पर मतलब क्लास नहीं किया था, आप जो है कुछ चीज़ें किए और एग्जाम दे दिए बस। और उसका डिग्री ले लिए, तो गलती तो आपकी है, आपका पैसा तो नहीं, पूरा देखिए लगा आप होगा। हमेशा कहते हैं कि पढ़े लिखे मूर्ख है, कुछ नहीं आता, आधा डिग्रीधारी, इसलिए मैं, ये बातें मुझे लगती हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों की लाइन में हूँ जिसको आप कहते रहते हैं बार बार। लेकिन मैं आपके कहने के अनुसार पढ़ाई प्रारंभ कर दिया हूँ। प्राथमिक की किताबें मैं कक्षा 5 तक ला कर रख दिया हूँ घर, और मैं उसको थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा, जितने लोग आपसे बात करते हैं सर ने पहला तो सोचे कि आपका फ़ोन लगा, और संजोग से आज मैं दूसरी बार लगाया हूँ और आपका लग गया, क्योंकि आप आपसे मैं थोड़ा भयभीत सा रहता था। फिलहाल सर मुझे भयभीत की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी बातचीत सुनते होंगे, जो भी जी व्यक्ति फोन करता है, हर कोई कभी न कभी पहली बार बात करता है, अनजान ही हर कोई होता है। जी और जो भी फोन करता है, फोन करने से पहले न कभी हम लोग मिले होते हैं, न कभी बातचीत हुई होती है, न कभी कुछ लेना देना हुआ होता है। तो जब कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ हाँ, तो तो कोई मेरा सब हम दुश्मन समझ तो है गए। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई अच्छे से बात करेगा, अपनी समस्या लेकर के वैसे आएगा, सर तो मैं आपके वीडियो को तमाम लोगों को शेयर करता हूँ, और जब मैं शाम सुबह में उनसे भेंट होती है मैं कहता हूँ कि होगा 100%। आज मैंने कहा कि 100% होगा, आप लोग चिंतित रहिए, चिंता मुक्त रहिए। बस यही एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो काबिल होगा उसी का होगा। ये मैं कह देता हूँ कि लोग जो भाई काबिल नहीं है उसका भी हो जाएगा, लेकिन जो समय है अभी बचा हुआ, जी उतने समय उसमें में उसका उसको प्रयोग करें। उसको अपने, हाँ, प्रयोग करना पड़ेगा उसको, ताकि भारतीय चयन नाम। के समय, जैसे कोई व्यक्ति हमेशा दौड़ता ना हो, जी लेकिन जी कोई नौकरी के लिए दौड़ होने वाला हो, जी और उसके पास 6 महीने 1 साल का टाइम हो, या जितना भी टाइम हो, जी उसमें अगर वो कभी पहले नहीं दौड़ता था, उसमें भी अगर उस टाइम में अगर वो प्रैक्टिस कर ले और अपनी हैबिट बना ले, और फिर एक दिन वो टेस्ट वाला दिन आ जाए और उस दिन वो दौड़ के वो दौड़ पास कर ले, और उसके बाद फिर जीवन भर सोता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? ये बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नहीं कभी किया है वो भी अगर जो है थोड़े समय के लिए अपने आप को बदल करके उस परिस्थिति में ढाल ले जो चाहिए एक दिन के आपकी लिए। जितनी बातें होती हैं सर 100% मैं हर शब्द से आपके सहमत हूँ। आप इतने बढ़िया एग्जाम्पल देकर बताते हैं। मैं सर हरिश्चंद्र कॉलेज से एलएलबी तक पढ़ा हुआ छात्र हूँ। कक्षा अच्छा। 6 से लेकर एलएलबी मैंने किया। हरिश्चंद्र जब हरिश्चंद्र वो जो नीलकंठ तिवारी जी थे वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनसे 2 साल जूनियर रहा। अच्छा। अच्छा। और फादर हमारे पुलिस में सर्विस करते थे बनारस में ही, बनारस हम्म। मेरा मकान भी है शिवपुर में, हम्म। और मैं रहता हूँ गांव में। अच्छा। लेकिन अब पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ इस तरह रही, क्योंकि मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, लिहाजा हम फंस गए घर में, हम कहीं बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए। हमारे घर घरेलू लोग नहीं थे। तो अभी आप फिलहाल करते क्या हैं? फिलहाल सर एकदम खेती बाड़ी कह लीजिए, बस यही कर, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था मेरा सर 5 साल पहले बहुत बुरी तरह से। तो मुझे घर वाले कहीं आने जाने भी नहीं देते। पहले मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, मेरी 2 ट्रकें थी, वही मैं अच्छा। चलवाता था शाहगंज से, और इधर उधर चलवाता था इलाहाबाद कानपुर। अच्छा। तो तो जब मैं तो आते हैं हम लोग मुद्दे पर। तो जो आपने एक हाई स्कूल का डिटेल भरा, हाई स्कूल की मार्कशीट वहाँ लगाया, जी
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, उसको बस ध्यान देना है कि जो भी चीज आप भरे थे अब की बार जी भरने से पहले खोल लीजिएगा, वो क्या क्या पूछ रहा है वो सब खोज खोज के पहले कागज पे लिख लीजिएगा, ठीक और फिर फॉर्म भरिएगा, और जी फिर चेक कीजिएगा बढ़िया से 2 बार 3 बार, और किसी को बगल में अपने बेटे को, बेटी को, मित्र हम्म, को, यार को, किसी को एक बार जो है चेक करवा लीजिएगा, ताकि जी अपनी गलती अपने से नहीं पकड़ में आ रही है तो कोई और तो चेक करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं बता देगा कि हाँ देखिए आपको 7 लिखना था, आपने 6 लिख दिया है। और ये जो 4 चीजें आपने कही कि बीएड के लिए 4 आ रहे चीजें हैं, तो उस पर भी आ रहा है, तो अभी ये हाई स्कूल की बात हो रही है। ठीक जी है, तो बड़े ध्यान से भरिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ हाई स्कूल का मार्कशीट का फोटो लगाना है, क्योंकि उससे वो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करते हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सब कंफर्म करते हैं। जी मेन जो आपका बीएड वाली बात है, तो बीएड में 4 चीज वो मांग रहे हैं, जी जो चारों चीज दे रहा है उसका आसानी से जल्दी हो जा रहा है, और वो 4 चीजें हैं। एक तो आपने जो पढ़ाई किया बीएड का ट्रेनिंग, जी वो उसका एग्जाम जब दिए तो एग्जाम जब आप पास कर लिए तो उसके बाद एक मार्कशीट मिल गई। जी मार्कशीट के बाद आपको डिग्री मिला होगा, जी तो मार्कशीट अपनी अच्छे से देख लीजिएगा, उस पर एनरोलमेंट नंबर चढ़ा होना चाहिए। जी तो मार्कशीट और डिग्री ये दोनों ही चाहिए, अगर डिग्री किसी के पास नहीं है जी तो फिर प्रोविजनल डिग्री चाहिए। जी ठीक है, अब प्रोविजनल ये तो है तो सर। बोलिए। प्रोविजनल वाली तो जब कई जिले में भरना था तो उस समय भी शायद निकलवा ली गई थी। तो अभी तो आप डिग्री निकलवा चुके हैं ना, है डिग्री भी है प्रोविजनल भी है शायद तो दोनों जब आ डिग्री आ गया तो फिर प्रोविजनल का काम खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया तो तो मैं अब उस बात को भूल जाइए, वो आपके संदर्भ में नहीं लागू होगा, हमने दोनों बता दिया, क्योंकि दोनों चीजें जो है वहाँ मांगी जा रही है, दोनों में से मतलब कोई एक। तो जब आपका डिग्री है तो जिस दिन डिग्री हाथ में आ जाता है तो फिर प्रोविजनल हाँ का कोई काम प्रोविजनल नहीं तो रह जाता। अस्थायी चीजें हैं हाँ। हाँ, वो अस्थाई है, ये अस्थाई है, तो एक तो हो गया मार्कशीट, एक हो गया डिग्री, ये हुए 2 चीज। अब आगे की 2 चीज और ध्यान दीजिए। जिस हम्म, कॉलेज से आपने पढ़ाई किया, बीएड का कोर्स किया, हाँ वो कॉलेज आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना करके आपको या तो दिया होगा, या तो आपने लिया होगा, या तो नहीं लिया होगा। नहीं नहीं, नहीं लिए हैं तो उस कॉलेज से संपर्क कीजिए और बनवा करके ले लीजिए। जी ठीक चरित्र प्रमाण पत्र या तो बना के देंगे या तो बोनाफाइड, वैसे चरित्र प्रमाण पत्र ही बना करके जनरली दे देते हैं। उसमें जी लिख देते हैं कि फला व्यक्ति जो है हमारे यहाँ ये कोर्स इस वर्ष में किया है, इस तरह का वो डिक्लेयर करके मोहर लगा के साइन करके दे देते हैं, तो एक तो वो भी चाहिए। जी और एक और चीज, जिस कॉलेज ने आपका ये कोर्स करवाया है, जिस कॉलेज से आपने ये कोर्स किया है, जी तो ये कोर्स चलाने से पहले उन्होंने एनसीटी से मान्यता लिया होगा, जी तो एनसीटी ने उनको मान्यता दिया होगा। जी तो एनसीटी से जो मान्यता मिली थी, जी कोई लेटर इनको जारी किया गया होगा, वो लेटर चाहिए। तो इसका मतलब जितने लोग वहाँ से पास आउट है सर सबको देंगे इस वही लेटर के हाँ, फॉर्म हर का। स्टूडेंट को, अगर 100 बच्चे वहाँ पढ़े हैं तो 100 को जरूरत पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी जरूरत पड़ेगी, उनको लेना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है तो उसकी कॉपी वो देंगे, वो भी जी चाहिए। तो 4 चीज, एक तो बीएड की मार्कशीट, जी बीएड की डिग्री, एक चरित्र प्रमाण पत्र, और उस और कॉलेज को उनसे एनसीटी से जो मान्यता मिला है वो लेटर। ये तब चारों चीज एक साथ आपका जहां भी आप जाएंगे, कैफे में या सहजन सेवा केंद्र या मित्र के पास, वो पीडीएफ इसका बना देंगे। जी पीडीएफ क्या होता है कि 10 फोटो हाँ है, 4 फोटो है, उनको एक साथ एक ही में कर दिया तो फाइल, एक फाइल बन जाता है वो। अब जब भी जाएगा तो वो एक साथ हर जगह जाएगा, चिपक जाते हैं आपस में एक तरह से, एक क्रम से वो भी। जी और ऐसे आप किसी को कोई चीज भेजते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं, और वो कोई चीज पहले जा सकता है, कोई चीज बाद में, उनका क्रम भी बिगड़ जाता है। लेकिन पीडीएफ में जो जिस क्रम में रख दिया गया वो उसी क्रम में रहते हैं। तो इसीलिए पीडीएफ बना करके तब वहां पर अपलोड करना है, तो एक बार में चारों चीजें चली जाएंगी, वहां एक ही फाइल अपलोड करने का ऑप्शन ही दे रहे हैं, और चाहिए उनको चारों। जी तो वहां पर पीडीएफ में भी अपलोड करने के लिए दिए हैं, तो जब चारों लगा करके पीडीएफ बना देंगे तो फिर चला जाएगा। और इस वक्त जब आप ये पीडीएफ बना के लगा रहे होंगे तो फिर ध्यान से फॉर्म भरिएगा, जी इसमें भी बड़े सावधानी के साथ भरना है। कौन से सत्र में आपने किया है बीएड? सर एक सत्र तो डिले था 9-10 11 के 9-10 सत्र कहा जाता है 11 में टेस्ट परीक्षा थी।
11 में 8 परीक्षा थी, 9-10 में किया आपने, लेकिन सेशन कौन सा था? 9-10 ही तो है सर। आपके मार्कशीट पर क्या लिखा है? 2008 लिखा है, 2009 लिखा है, 2010 लिखा है, क्या लिखा है? 9-10। 9-10 नहीं लिखा होता। आप मार्कशीट ध्यान से देखेंगे, ऊपर कोई एक लिखा होगा, 2009 लिखा होगा या 2010 लिखा होगा या क्या लिखा। उसके ठीक पहले का सत्र शायद शून्य हो गया था, हम लोग वो स्पेस था शायद। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप हम सत्र इतनी पूछ कहानी रहे नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपने जो अपनी मार्कशीट को देखा, जब भी देखा, हैं जी। तो जो भी मार्कशीट होता है उस मार्कशीट पर ऊपर कोई एक ही सन लिखा होता है, जैसे 2009। शायद तो 9। ठीक ठीक है, 2009 याद आ गया, 2009 ही। अगर 2009 लिखा है तो इसका मतलब आपका सेशन जो था, सत्र जो था, 2008-9 था। 8-9 सत्र था, हुआ लेट, डिले था शायद। तो आज से ये कहानी भूल जाइए कि कौन सा सत्र था, लेट हुआ, क्या हुआ। ये कहानी आज के बाद किसी को मत सुनाइएगा, क्योंकि इस कहानी से आपका नुकसान होगा। जी आपको सिर्फ यही कहना है मेरा 2008-9 का है, अगर मार्कशीट पर 2009 लिखा है तो। जी। क्योंकि सर वो आगरा विश्वविद्यालय ने किसी ने परीक्षा ली थी, जो मैं 45% ये कहानी से आज के बाद भूल जाना है, ठीक है, नहीं कहूँगा सर। किसी मेरा को नहीं 45। बताना है, किसी को कभी जिक्र ही नहीं करना है। आपका सेशन 8-9 था, आपका क्लास 8-9 में चला और 9 में आपने एग्जाम दिया करके मार्कशीट लिया, यही अपने दिमाग में रखिए। तब तक आगे की कहानी नहीं सुनाना है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेट हुआ था, क्या हुआ था। जब तक ऐसी नौबत ना आ जाए कि अब जो है बताना जरूरी है, तब तक आपको वही कहानी सुनाना है कि 2008-9 का सत्र था, उसी सेशन में क्लास चला, उसी से दिमाग में अपने यही रख करके चलना है। वो कहानी अभी साइड में कहीं रख दीजिए, क्योंकि जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं उनको इसी से मतलब है। वो इतनी कहानी नहीं सुनने बैठे हैं। वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन में आपको 8-9 के हिसाब से ही सब कुछ बताना है, भरना है। आप वहाँ कहीं 9-10, 10-11 कुछ भी जिक्र करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आपका क्लास कब चला, आपको रिजल्ट कब मिला, एग्जाम कब हुआ, वो ये सब पूछे ही नहीं रहे हैं। जहाँ भी पूछ भी रहे हैं तो आपको ये मान करके चलना है कि मेरा सब कुछ 8-9 में ही हुआ था, जी 8-9 के हिसाब से ही जवाब देना है। नहीं तो आप कहीं 8-9 के हिसाब से देंगे, फिर क्लास हुआ है 9-10 उसके हिसाब से कहीं पर कोई चीज़ देंगे, और 8-9, 9-10 फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जी तो आपका सत्र 2000, अगर उसमें 9 लिखा है मार्कशीट पर, तो 2008-9 है। जी आपकी पढ़ाई भी 2008-9 में हुई है और 2009 में आपका फाइनल हो गया है। यही सब मान करके आपको इस फॉर्म को भरना है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद रिजेक्ट होने का चांस नहीं होगा। अगली बार अगर रिजेक्ट होगा तो फिर लंबी वाली कहानी पर ट्राई मारिएगा, कि हो सकता है लंबी वाली कहानी से वो संतुष्ट हो जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल लंबी कहानी नहीं सुनाना, 8-9 ही हर जगह। तो सावधानी के साथ भरिए, दोबारा भरिए, नए ईमेल आईडी से भरिए। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने पास जरूर रखिएगा, सावधानी के साथ भरिएगा। जी। ठीक है, हो नई जाएगा। ईमेल आईडी बनवा लें, क्योंकि पुरानी ईमेल आईडी में भी हो सकता है मिस्टेक हो, क्योंकि क्योंकि बताया आपको था, थोड़ा सा एक्सीडेंट एक्सीडेंट के नाते मेरा बंद हो गया, सब दोस्त पुराने था। ईमेल आईडी में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन एक बार जब उससे हो गया रजिस्ट्रेशन, तो जी फिर अगली बार उससे दोबारा नहीं होगा। अगली बार दोबारा करने के लिए आपको नया ईमेल आईडी चाहिए, और आपको नया ईमेल आईडी बनाने में पैसा नहीं लगता है। वो कभी भी आप बैठे बैठे हाँ बना हाँ। सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, चाहे जितना बनाना चाहें। जी ठीक है। तो आपके मार्कशीट पर 2009 लिखा है, तो ये याद रखिएगा 2008-9 का सत्र है। इसी के बेस पर आपको फॉर्म भरना है, वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 2009 अगर है तो हमें 8-9 मतलब 9 सत्र ही माने, जो मार्कशीट है हम वही माने ना। मार्कशीट पर एक डेट ऊपर लिखा होता है, जैसे हमारा है 8-9 का हमारा रहा है, 9-10 में मेरा क्लास चला है, एग्जाम मेरा 2011 में हुआ। मेरा मार्कशीट जो है उस पर 2009 लिखा है, और हम कहीं भी कुछ भी लिखना पढ़ना होता है तो 2008-9 हम बताते हैं। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं बात करते हैं। बस वही आपके साथ का ही मैं भी हूँ हाँ, संयोग सर। वो अभी हम सत्र आपसे जो बात कर रहे हैं तो हमने बात करते करते कंफर्म करने के लिए अपने मार्कशीट को सामने रख लिया, तो देखा हमने 2009 लिखा है, और हमको अच्छे से पता है मेरा 8-9 सेशन है। 9 लिखा है तो इसका मतलब है कि 9 फाइनल ईयर दिखा रहा है, जी तो 8-9 8-9 का सत्र है। ठीक है। ठीक है। तो तो इस 3-4 चीज़ों को जो आपने कहा, वो स्कूल की मान्यता वाला वो ले लेंगे लेटर उनके यहाँ से, चयनित प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और बाकी डिग्री और मार्कशीट लेकर बैठेंगे एक साथ, और उसका पीडीएफ बनवा लेंगे, पीडीएफ के साथ एक साथ करेंगे। हाँ,
तो ये सब चीज़ें करके फिर सावधानी के साथ आगे कीजिए। और आगे अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, जी 1 घंटा 2 घंटा किसी परिचित के पास मत जाइएगा, किसी अनजाने के पास जाइएगा। 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर क्लास वहाँ सीखिएगा। हो सकता है आपसे कम उम्र का कोई बच्चा वहाँ सिखा रहा होगा, तो भी कोई झिझक मत कीजिएगा, वो ज्ञानी है, आप उसके सामने अज्ञानी होंगे। नहीं सर, मैं इस बात को फील करता हूँ कि हाँ, ज्ञान की। तो बड़ा छोटा कौन क्या ये सब मायने नहीं रखता है, शिक्षा लेने के लिए किसी से लिया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जिस अवस्था में पहुंच गए हैं, अब जहाँ कहीं भी जाएंगे तो बहुत कम उम्र के लोग ही वहाँ पर हमें कार्य करते हुए अक्सर मिलेंगे। तो जो बिल्कुल। यस तो सर। तो कोई उसमें समझ की बात नहीं है, बिंदास जाइए। और कसम खा लीजिए कि 6 महीना तक हम लगातार जो है कंप्यूटर सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो पहला तो नौकरी मिलना मुश्किल होगा, दूसरा मिल जाएगा तो फिर करना मुश्किल होगा। बहुत सारे आप लोग नौकरियों से निकाले भी जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल 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 क्योंकि सरकारी समय के नौकरी। साथ वो बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, अब पॉजिटिव होकर चीज़ों को कीजिए, बहुत पढ़ाई बढ़िया लिखाई सर, कीजिए। आपसे मेरी बात हुई एक बार सर, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैंने कोई मैसेज लिखा था, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तब से मुझे और डर लगने लगी। अब ब्लॉक फिलहाल ब्लॉक बहुत। ब्लॉक करने के लिए कुछ कंडीशन बनाए गए हैं। जी जब इंसान उस जी तरह की चीज़ें करता है तो ही हम ब्लॉक करते हैं, अदरवाइज नहीं। पहला तो ये कि जनरली लोग क्या करेंगे, एक एक दो दो शब्द लिख लिख करके अपनी बात को 10 बार में कहते हैं। हमारा कहना है कि भैया पूरा एक बार टाइप कर लीजिए, नहीं, हाथ से लिख के आपकी एक बात बार में भेज दीजिए। मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और लगता है कि जिस तरह हम लोग तो केवल डिग्री के वकील रह गए, आप बात करके तार्किक आधार बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत पसंद आती बातें आपकी सर। अब मैं चलिए, प्रैक्टिस हमारा करता हूँ तो हमारा नो डाउट। हमारा किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं, हर कोई मेरे लिए जो है एक बराबर है। पहला और दूसरा, हर कोई अननोन रहता है, अनजान रहता है, पहले कभी मिला नहीं है। तो हम क्यों किसी के प्रति गलत भावना लेकिन रखेंगे, जैसे कुछ ना कुछ उसी ने किया होगा। थोड़ा लीक से हट करके पूछूं, बनारस में आप बताते हैं बीएचयू के आसपास कहीं मिलने के लिए कि कभी भी सर्वांगी। कभी भी मिलना हो बीएचयू आ जाइएगा। मुलाकात हो जाएगी, उस जी समय फोन कर लीजिएगा। तो तो आसपास फोन तो ही उठना ही रहेंगे है तो आपके, मुलाकात हो जाएगी। फोन जी। तो आपके उठते, फोन तो आपके उठने मुश्किल है, तो क्या मैसेज छोड़ दिया जाए तो आप समझ जाएंगे मैसेज आ गया है, मैसेज देख लेते अब हैं। अब वही जो जैसे चीज़ कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। तो जी अगर मुलाकात करना है तो फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। अब आप मैसेज भेजेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज आएगा, देखेंगे, नहीं देखेंगे, कॉल करेंगे तो फ़ोन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उठेगा कि नहीं, अब ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, ठीक। मिल गया। जैसे आज आपने कहा कि इसके पहले भी ट्राई किए हैं, आज भी किए और आज बात हो रही है। जी जी हो गया। ऐसे ही प्रयास करेंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, मिलना चाहूँगा आपसे। और आज भी मैंने आपकी वीडियो सुनी हो, जो आप सिक्किम या कहाँ की यात्रा के बारे में बता रहे थे, एक आदमी आपको मिसगाइड कर दिया था, आज भी मैंने सुना उसको। त्रिपुरा जा रहे थे। जी 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 जी। हम्म चलिए सर तो आप। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको जानते बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन जी पता नहीं क्या उनके दिमाग में होता है, वो आपको मिसगाइड करेंगे। और ऐसे लोग दुनिया में आपके इर्द गिर्द हाँ, 99% लोग हैं। बहुत तेज, 99% सही कह रहे हैं सर। मैं तो 50 से 52 साल मेरी उम्र अवस्था है, रिटेन में 51 साल है। लेकिन 51 साल में मैंने अपने समाज में, अपने परिवार में इस बातों को बहुत महसूस किया है, क्योंकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा व्यक्ति, LLB हूँ, बीएड हूँ, MA भी हूँ सर, अब MA भी तक मैंने अब सरकार में तक किया। अब तक आपने जो किया परिवार में, इनको उनको आपने महत्व जितना दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो मतलब नहीं। वो महत्व आप अब उसमें जितना महत्व देते थे उसमें 100 से भाग दे दीजिए, जितना है उतना महत्व दीजिए। अरे सर, ठीक है। ऊपर से आरोप भी है, आरोप ये है कि फादर कमाते रहे तो इसलिए तुमने ऐसा किया, ऐसा किया, इस तरह के आरोप वही तो लगते कह रहे हैं कि लोगों को महत्व देना बंद करके पहले तो खुद को महत्व दीजिए। हैं। जी उसके बाद अपने घर परिवार के, मतलब पत्नी हो गई, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, खास जो है एकदम जुड़ाव जिनका है, उसके जी। बाद सेकंड नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर कौन आया? खुद। खुद। क्यों क्यों खुद आया? क्योंकि कोई भी पेड़ या पौधा जब तक खुद मजबूत नहीं होगा, क्या किसी को झूला झूला पाएगा? पहले तो उसे खुद मजबूत बनना पड़ेगा ना, तब वो दूसरों को झूला झूला पाएगा ना। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। ऐसे ही जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, खुद मजबूत नहीं बनेंगे, खुद सक्षम नहीं होंगे, दूसरों का कितना भला कर पाएंगे? फिर आप दूसरों पर डिपेंड होने लगेंगे। जहाँ दूसरों पर डिपेंड हुए, लोग आपको महत्व देना कम कर देंगे। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए
कि आप अपने हाथ से पैसा बांटते रहिए, लोग आकर के आपसे लेते रहे, वो कभी आपको लौटाए मत लौटाए, लेकिन ऐसा दिन कभी ना आए कि आपको उनसे कुछ लेना देना पड़े, वो आते रहे आपसे लेने के लिए। ठीक है। तो बिल्कुल सर, ये बात सही है सर, यही हो ही रहा है सर, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अब क्या है कि सर एक छोटे से शब्द हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात आ रही, काफ़ी एज बीत गई है। अब थोड़ा एक्सीडेंट होने के नाते असहज स्थिति है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा होने के नाते आपकी बात तो सुन रहा हूँ तार्किक आधार पर, एकदम एग्जैक्टली सही बातें हैं, हो यही अपने रहा आप को अपने आप को 6 महीना मात्र दे दीजिए, है। जी और अपने आप को इतना बदल डालिए, इतना बदल डालिए कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े, लोग आपके पास आना शुरू करें। इतना बदल डालिए अपने आप को कि लोगों को जरूरत पड़े आपकी, न कि आपको लोगों की जरूरत पड़े। जी जी हर तरह से अपने आप को सक्षम बना लीजिए, हर तरह से। और ये शुरुआत करने के लिए सर, आपको 6 महीने देना पड़ेगा। मीटर वाले के यहाँ कल मैं जा करके नाम लिखा लेता हूँ, 1 2 3 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, वहीं जा करके दो पढ़ूंगा। 3 किलोमीटर है, उनका पता कर लीजिए कितने बजे से क्लास है, क्या है। 3 किलोमीटर आप रोज आना जाना टहलना भी हो जाएगा, जी और उसके बाद वहाँ जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, सीख भी लेंगे। 1 घंटा 2 घंटा तो कितना तो फालतू जो है पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर बैठ कर बात करने में निकल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके साथ जिनके यहाँ भरवाया था सर, उनके बड़े भाई, 2 भाई हैं विश्वकर्मा, दोनों लोग बीएड है, एक बड़े भाई टीचर हैं, उनके प्राइमरी में ही टीचर हैं, दूसरे वाले का तो नहीं हो पाया। उनके पास मत जाइएगा कंप्यूटर सीखने। अब उनके यहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं उनके मैं कहा था जरूर, लेकिन वो कहे वो सिखाते भी नहीं है अब। उनके कहते पास सर अगर सिखाते भी होंगे, उनके पास सीखने मत जाइएगा, उनके पास कोई काम कराने मत जाइएगा। उनके पास तब जाइएगा जब कोई काम आप कर चुके हों, तब तब जाइएगा। तो आराम से कभी जब बात होगी तो उनको बताइएगा ये चीज़ हमने कर लिया है। तो जब वो जानेंगे कि आपसे मतलब उनसे आप कुछ पूछ नहीं रहे, उनसे आप कुछ करा नहीं रहे हैं, और फिर आप जब वो देखेंगे कि अरे ये तो ये कर लिया, ये तो अरे इसको तो ये भी आता है, ये भी आता, तो फिर वो व्यक्ति आपको वैल्यू देना धीरे धीरे शुरू कर देगा। लेकिन जब आप दूसरों के पास जाते रहेंगे और उनसे काम कराते रहेंगे, तो लोग जानेंगे अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये हमसे ही सारा काम कराते हैं, तो फिर आपको वैल्यू क्यों देंगे वो। बिल्कुल आप ही बिल्कुल। बता आप ही बताइए कि आप जहाँ से जो कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कोई दुकान है राशन का, जी जहाँ से आप राशन लाते होंगे, आप वहाँ बार बार जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाते हैं तो सामान मिल जाता है। जी अगर वहाँ पर आप जाइए और सामान न मिले, कहे कल देंगे, फिर अगली बार जाइए कोई सामान न मिले, फिर कहे कल आइए कल मिल जाएगा, तो आप कितनी बार उसके यहाँ जाएंगे? जाना छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उसी को महत्व देते हैं, उसी के पास जाते हैं जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। चाहे वो जिस रूप में दे रहा हो, पैसा लेके दे रहा हो या जैसे भी दे रहा हो, वो अलग मान बात है। लेकिन जाएंगे लोग उसी के पास जिसके पास कुछ हो देने के लिए। आप अपने जमीन पर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो जमीन आपको फसल दे रही है। अब अगर उसकी वही वजह से तो वही हमारी जमीन अगर खेती पथरीली करते हैं होती, अगर वही जमीन पथरीली होती, वहाँ फसल उपज न हो रहा होता, तो आप जाते वहाँ? ना, वहाँ से उसको नहीं कब का बेच दिए होते, अरे मेरे किसी काम का नहीं है ये। जी। तो वैल्यू उसी की होती है जो कुछ दे रहा होता है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप हर किसी को कुछ दे सकिए। दाता की भूमिका में आए। चलिए ठीक है, तो अब आप कीजिए दोबारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि खुद से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केयर करके करूँगा सर, उसमें उंगलियां उंगलियां चलाना थोड़ा कंप्यूटर पर टफ पड़ेगा, मैं बैठ कर हर चीज़ देखता रहूँगा, आपके निर्देशानुसार सारी चीज़ों को केयर करके करूँगा। पहले 4 चीज़ें कराने के बाद अब दोबारा करूँगा रजिस्ट्रेशन। अरे कोई बहुत सारे सहज जन सेवा केंद्र हैं, साइबर कैफे हैं, कहीं से करा लीजिएगा। जी जी जी। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता मिली, हृदय को वेलकम। वास्तव में महादेव की सौगंध, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। महादेव।